होटल विद्यावाटिका बुकिंग ओपन। शादी समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए उपलब्ध। नियर बॉलीवुड टॉकीज, जबलपुर रोड, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। प्रदेश में हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी समय है, लेकिन युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ने शायद विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है। युवा नेता सिद्धार्थ मलैया एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे जन संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। यह जन संवाद यात्रा 21 से 24 अप्रैल तक निकाली जा रही है, जो कि दमोह विधानसभा के 32 गांवों से होकर गुजरेगी। साथ ही लगभग 80 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। संकल्प, संवाद और सेवा सूत्र के साथ निकाली जा रही इस जन संवाद यात्रा में युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ग्रामीण जनों से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से उनके पेयजल और सिंचाई संबंधी समस्याएं शामिल होंगी। इस जन संवाद यात्रा के बारे में प्रेस वार्ता में सिद्धार्थ मलैया ने बड़ी ही साफगोई से अपनी बात रखी। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक यात्रा है। सिद्धार्थ मलैया ने बताया कि इस जन संवाद यात्रा के दौरान वे न सिर्फ ग्रामीण जनों से चर्चा करेंगे, बल्कि ग्रामीण जनों के साथ भोजन भी करेंगे। वहीं रात्रि विश्राम भी वे गांव में ही करेंगे। यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह यात्रा उन सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जो पंचम नगर, सतधरु, सीतानगर और सांजली सहित जुड़ी सिंचाई परियोजनाएं आदि से संबंधित हो। जन संवाद यात्रा सतधरु सिंचाई परियोजना से प्रारंभ होकर इमलिया गांव में समाप्त होगी। जन संवाद यात्रा और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर क्या कहा सिद्धार्थ मलैया ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं खुद ले जाऊंगा वो बात, लेकिन अभी उपयुक्त नहीं है ये बात, इसलिए कि मेरे पिता का जो सबसे अति महत्वाकांक्षी काम जो है वो इस ज़िले की पंचम नगर, जूड़ी, साजली, सीतानगर, सद्दरू लगभग 1 लाख से ज़्यादा एकड़ की सिंचाई और उससे 450 से ज़्यादा गांव में फिल्टर्ड पानी पहुंचाने का काम था, जो उन्होंने शुरू किया और आगे और नहीं बढ़ पाया है। पिछले 3 साल के अंदर एक भी बूंद सिंचाई का पानी किसी भी परियोजना से नहीं गया है। तो जन साधारण के बीच में ये बात ले जाना कि आपके बीच में ये सिंचाई योजना है, आपकी ये पेयजल योजना है और वो समय से आए, जनता को अगर वो जानकारी होगी तो वो दबाव जनप्रतिनिधियों पर डालेंगे और स्वाभाविक उस तरह से काम भी होगा। इस यात्रा में ये यात्रा पूरी करना है, कठिन समय में पूरी करना है, लोगों के बीच पहुंचना है। लक्ष्य ये है संपर्क, संवाद, संबंध और सेवा। संपर्क करना है, संवाद स्थापित करना है, लोगों के साथ संबंध बनाना है और साथ मिलकर उनके साथ दमोह की सेवा करना है। यह लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को लेके जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चीज़ें आपको मैं बता पाऊँगा, और कोई बहुत ज़्यादा इससे अलावा कोई लक्ष्य कुछ नहीं है। संपर्क ही लक्ष्य है। कितने दिन की यात्रा होगी, कितने किलोमीटर? ये पहला चरण है, उसमें 32 गांव हैं, 80 किलोमीटर की यात्रा है। वहीं रुकना है, सुबह रात वहीं रुकना है, उन्हीं के बीच रहना है, सबके बीच में। और ये पहला चरण की है 4 दिन की। फिर उसके बाद कादीपुर में जलसा है, उस कथा है, तो उस कथा के लिए 1-2 दिन कुछ दिन आएंगे और फिर यात्रा आगे दूसरे चरण की शुरू होगी। कहाँ से शुरुआत करेंगे? अभी माँ सतधरु बांध से जलाभिषेक शुरू करेंगे, वो हमारा तीर्थ स्थान है। वहाँ से जलाभिषेक करके देवरी जमादार से यात्रा शुरू होगी और फिर इमलिया घाट पे कल रात ख़त्म होगी। वहाँ रात में रुकेंगे। टोटल कितने किलोमीटर हुआ? ये पहले चरण में 80 किलोमीटर है। क्या बातचीत होगी सर? देखते हैं क्या बात होगी, आपके सामने ही होगी सब सारी बातें। लोग कुछ अपनी कहेंगे, कुछ हम अपनी सुनाएंगे।
योजनाओं को लेकर कुछ बात बोली है, पानी को हाँ, योजनाओं के लेके बात है। जैसे मुझे बहुत बार ये लगता है कि लोगों को फसल बीमा योजना के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं चाहता हूँ उनको उस बारे में बताऊँ। कुछ वहाँ से किसान मित्र तय करें जिनको हम आगे आने वाले समय में चिन्हित करके ट्रेनिंग दे सकें, जिससे वो योजनाओं का विस्तार ज़मीन पर कर सकें। पानी उनके घर घर आने वाला है, उस पानी को वो बचा के रखें। नौजवान मिलेंगे तो उनसे कहेंगे आप बारिश का समय आने वाला है, आपकी कर्तव्य है आपका, आप पेड़ लगाएं। बहुतों के बीच में मैंने स्कूलों में पेड़ जाके दिए हैं, उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनके पेड़ कैसे हैं और कब लगाने वाले हैं। कुछ इस तरह की बातें होंगी। अपराध बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अपराध पे काबू पाया जा सकता है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब जो लोग जहाँ पर हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कुछ चीज़ बदलने की, कुछ चीज़ कहने की, मैं अपेक्षा रखता हूँ उनसे, जैसा जनमानस अपेक्षा रखता है कि वो उस बारे में कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे। और बिल्कुल हो सकता है, अपराध पे नियंत्रण होना चाहिए। ये तो अब इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं जो किसी को पता नहीं है। अगले वर्ष चुनाव होना है विधानसभा का, इस यात्रा को उससे जोड़कर कैसे देख सकते हैं? जुड़ी हुई है बिल्कुल। जब लोगों से संपर्क बना रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, लोग खड़े करना चाहते हैं गांव-गांव, जो उस गांव के लिए कृषि की बात को ले जा सकें, आगे ले जा सकें, हमारी बात को भी आगे ले जा सकें, क्यों नहीं, जुड़ा हुआ है बिल्कुल। अगला विधानसभा किस पार्टी से चुनाव है? ये तो अभी कह नहीं सकते। और पार्टी तो मेरे लिए जैसा कि आप सबको पता है, पार्टी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोई मायने किसी की रखती नहीं। जो पार्टी थी, जो चुनी थी, पार्टी तो वही है। तो किस पार्टी से और से चुनाव लड़ेंगे, ये तो कोई बात मेरे लिए तो नहीं है। अटकलें लगाई जाती है शहर के अंदर कांग्रेस में जाने की, इस पर क्या है? अटकलें हैं तो चलती रहना चाहिए। भाई साहब, जैसे कि बीजेपी कहती परिवारवाद नहीं चलेगा, मंत्री पुत्रों को टिकट नहीं दी, पर ओम प्रकाश सखलेचा का बयान आया है कि गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा के पुत्रों को टिकट देना कोई गलत नहीं है। सिद्धार्थ मलैया के लिए क्यों नहीं? अब ये तो ओम प्रकाश जी बता सकते हैं, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। नहीं तो फिर परिवारवाद। देखिए, उन्होंने जो बात कही थी वो किसी का नाम नहीं आया या उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप बात कही थी कि जो लोग पार्टी में वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें हम परिवारवाद की संज्ञा में नहीं लेके आ सकते। अब ये परिभाषा आदरणीय ओम प्रकाश जी की है, जिस नज़रिए से उस चीज़ को वो देखते हैं, क्योंकि उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं हमारे पार्टी के और क्षेत्र के। आपको बीजेपी से टिकट मिली? मैं ऐसा क्यों मानूं? मैं मेरा काम कर रहा हूं, पार्टी अपना काम करेगी। नहीं, जिस प्रकार की आप यात्राएं निकाल रहे हैं, हाँ। यही आपको ऊपर सिग्नल मिला हुआ कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला, ये बात तय है। मैं तो अपने सिग्नल खुद ढूंढ रहा हूँ। मेरे सिग्नल थोड़े इधर उधर हिले हुए हैं, तो मैं अपने सिग्नल खुद ढूंढ रहा हूँ। जनता के बीच जाऊँगा, सिग्नल अपने सही करूँगा। आपके और आपके सहयोगियों के निलंबन कब तक रखने की आशंका है, आशा है, उसमें मुझे आशंका है कि निलंबन शायद